हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। एंजाइम्स जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, वो समथिंग जो है 40 मिनट का था एंड उसमें जो है 3 टॉपिक थे। एक तो कोशिका थी एंड एक कोशिका से संबंधित जितने भी जो है सेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं वो उसी में से हैं, उन शॉर्ट नोट्स में। तो आप पर वो डिपेंड करता है कि आपने उनसे शॉर्ट नोट से कितना जो है ग्रहण किया है, कितना उनसे याद किया है, कितना उनको समझा है। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक दे दिया। अभी आपको जो है उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से 3 टॉपिक क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये जो है चौथा टॉपिक है। ठीक है, वहाँ पर मैंने जो है सेल दिया है आपको एंड सेल डिवीजन दिया है एंड उसके बाद में लास्ट में डीएनए एंड आरएनए से भी हर बार क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैंने वहाँ से जो है 1 से 2 पेज में ही कंप्लीटली डीएनए एंड आरएनए को जो है मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। तो आप जो है उनको देख लेना एंड उसके बाद में ये एंजाइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं ना, वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली देख लेना। जिनको सिलेक्शन लेना है वो देख लेना एंड जिनको केवल टाइम पास करना है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंजाइम्स के बारे में आपने जो है पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा एंड जो है काफ़ी जो है 12th में भी जो एग्जाम्स है, लेकिन याद कैसे होता है सर। मेन जो है टॉपिक यानी जो मेन एग्जाम जो है एंजाइम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल वही बताओ। तो उन्हीं को जब एग्जाम हमारे बहुत नज़दीक होते हैं तब हम जो है उतना नहीं पढ़ पाते हैं। जो हमारी 500 से 600 जो है पेज की बुक होती है वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे शुरू करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मुख गुहा में पाचन, तो जो है टाइलिन, ठीक है, इसे आपको लिखा जाएगा पी, तो पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है उसका हमारे जो है मुख गुहा में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद में देखिए, जो टाइलिन एंजाइम है वो हमारी स्टार्च या फिर सेलुलोज जो होती है ना, स्टार्च या फिर सेलुलोज जो होती है ना, उसको डेक्स्ट्रिन यानी माल्टोज भी से हम बोल सकते हैं, या डाइसेकेराइड जो होती है उसका आंशिक पाचन कर देता है। कौन कर देता है, यही टाइलिन एंजाइम कर देता है। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये जो है उसका आंशिक पाचन कर देता है। किसको, स्टार्च या फिर सेलुलोज को किस में बदल देता है, माल्टोज में, यानी उसका आंशिक पाचन कर देता है। समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देख, अब आपको एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन चुका है कि मुख गुहा में पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इजी सा क्वेश्चन जो है पेपर में आपको मिल ही जाएगा कि लार में जो है एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो लार में याद रखना लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मारता है, जो बैक्टीरिया होते हैं। देखिए जो एनिमल में तो देखिए एनिमल एंड ह्यूमन में बात करूं तो हमारे में तो उतना नहीं, लेकिन जो है एनिमल होते हैं उनमें ये जो है बहुत ही एक्टिव रहता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्योंकि हम तो किसी चीज़ को जब है ग्रहण करते हैं तो उसको जो है छानकर या फिर उससे जो है हम जो है अच्छी तरीके से पहले से देख कर खाते हैं, लेकिन जो एनिमल होता है वो ऐसे ही अगर उसको ग्रहण करता है तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, मान लो कि किसी जो है चारे में मान लो कोई बैक्टीरिया भी आ जाए तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो उसको जो है निष्क्रिय कर देता है। जो बैक्टीरिया को जो है नष्ट करने वाला लार में वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। मुख गुहा में जो पाचन के पश्चात जो लसलसा भोजन जो है वो होता है उसे हम बोलस कहते हैं। तो कई बार जो है एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि बोलस क्या है। तो जो ये देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा मुख गुहा में, आमाशय में एंड आंत में। ठीक है, तीनों को याद भी करा दूंगा। मुख गुहा में जब हम भोजन को जो है जब हम मुख गुहा में जो है हमारा पाचन होता है भोजन का, तो उस समय जो भोजन है वो लसलसा हो जाता है। जो उसमें जो है कई एंजाइम्स एंड जो लार होती है वो भोजन को क्या बना देती है, कई टुकड़ों में बांट देते हैं, भोजन को लसलसा कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। लेकिन वही जो है वही भोजन जब हमारे आमाशय में पहुंचता है तब हम उसको बोलस नहीं कहते हैं, तब हम उसको कायम कहते हैं। ठीक है, एंड वही भोजन जब आंत में पहुंचता है ना तब हम उसको काइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, सभी का मैं आपको रिपीट रिवीजन करवाऊंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, जब आप इस जो है कंप्लीटली इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ इस वीडियो को अगर आपको फर्स्ट बार में अगर समझ में ना आए तो सेकंड बार देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपको एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन नहीं जाएगा।
उसके बाद में देखिए रुमन से भोजन जो है बोलस को पुनः मुख गुहा में लाना रीगर्गिटेशन कहा जाता है। वेटनरी में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो रीगर्गिटेशन है वो क्या होता है, जब जो है एनिमल क्या होता है, हम तो नहीं, ह्यूमन में नहीं होता है, एनिमल में क्या होता है वो जो भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि गोट है, ठीक है, यानी जो रूमिनेट होते हैं, मैं यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, रूमिनेट होते हैं जो कि रुमन करते हैं, उनके पेट में जो रुमन में जो है भोजन को वो वापस बोलस को जो है भोजन यानी बोलस को पुनः मुख गुहा में लाना, यानी उस काइल या फिर काइम को वापस जो है मुख गुहा में लाना, उस प्रक्रिया को कहते हैं रीगर्गिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेट में जो एंजाइम, पेट में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक बना है और आगे भी बनेगा। देखिए आपने नाम सुना होगा पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन जो है वो एचसीएल की उपस्थिति में यानी ऑक्जेटिक सेल जो होता है एचसीएल की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लो, ठीक है। एंड क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जो प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टोन यानी पेप्सिनोजन का क्या है, एचसीएल की हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में प्रोटीन को पेप्टाइड में जो है वो बदलता है, यानी पेट पेप्सिन पेप्टोन। इसको आपको सिंपली याद रखना है, पेट पेप्सिन पेप्टोन, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एंड पूछा भी गया है, ठीक है। रेनिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, देखिए दूध में, अभी ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दूध में जो है एक एंजाइम पाया जाता है केसिन, ठीक है, एंड दही में एक एंजाइम पाया जाता है पेराकेसिनेट। लेकिन क्या है, रेनिन की उपस्थिति में जो मिल्क में हमारा केसिन एंजाइम है, रेनिन की उपस्थिति में जो है वो दही में क्या, दही में जो है पेराकेसिनेट में चेंज हो जाता है। केसिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपेज। अब लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य, देखिए लाइपेज यहाँ पर काफी है, ये लाइपेज जो है पेट से संबंधित, यानी इसे आप गैस्ट्रिक एंजाइम, लाइपेज गैस्ट्रिक एंजाइम बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, वसा जो लिपिड वसा है उसको जो है वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, यानी लिपिड वसा को वसीय अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिका लाइपेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। तीनों एंजाइम मैंने यहां पर लिए हैं, पेप्सिन, रेनिन और यहां पर कौन सा हो गया लास्ट में, लाइपेज, ठीक है। अब देखना समझना, प्रोटीन यानी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन पेप्टोन पेप्सिन, प्रोटीन पेप्टोन पेप्सिन, हो गया याद। दूध में क्या होता है, केसिन होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन के एंजाइम में जो है, रेनिन की उपस्थिति में केसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेराकेसिनेट में। उसके बाद में जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, लिपिड वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। तो मुझे लगता है इतनी सिंपल भाषा में एंड इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स आपने पहले देखे होंगे तो याद नहीं होंगे, या फिर नहीं देखे तो यहां से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आमाशय में पाचन, जहां से हर बार जो है एग्जामिनर अगर सोचता है कि पेपर जो मैं एंजाइम से क्वेश्चन देना है तो वहां से, यहाँ से यानी आमाशय से, या फिर एंजाइम से संबंधित, विटामिन से संबंधित, डीएनए आरएनए से संबंधित एंड इस तरह से, तो हर बार एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल ही जाता है। नहीं मिलता है तो अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनमें जाकर आप देखो, साइंस के क्वेश्चन वहां से बायोलॉजी के क्वेश्चंस में पूछा गया है फिर नहीं पूछा गया। तो आमाशय में जब पाचन होता है तब वहां का माध्यम क्या है, सबसे पहले तो आमाशय में ए से ए पकड़ो, आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है। एंड आमाशय में पाचन होता है क्या, पहले मुझे ये बताओ किस चीज का आमाशय में पाचन होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन का भी आंशिक पाचन होता है एंड एपाइसीकृत वसा का भी आंशिक पाचन होता है। तो फिर एनिमल्स में जो है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो है वेटनरी में आपने देखा होगा आमाशय में जो पाचन है वो ना ही तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना ही प्रोटीन का होता है एंड ना ही ओनली फॉर अपायसीकृत वसा का जो है आंशिक पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है वो ग्रहणी में होता है, किस में होता है भाई, ग्रहणी में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत अग्नाशय रस जो है एंजाइम के द्वारा ग्रहणी में पाचन होता है, किसके द्वारा होता है? जो यकृत होता है या फिर उसे हम अग्नाशय रस भी बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ग्रहणी में जो है पाचन की प्रक्रिया होती है। भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, किसमें भोजन का माध्यम अम्लीय किसमें होता है? आमाशय में अम्लीय होता है, ग्रहणी में भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। तो ये भी आपको जो है एग्जाम पेपर में पूछ सकते हैं कि आमाशय में जो है माध्यम कौन सा रहता है, अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन, कैसा भी, वहां पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में अग्नाशय रस, देखिए अग्नाशय जो रस है ये एंजाइम के द्वारा पाचन जो है, ग्रहणी में 3 एंजाइम अग्नाशय द्वारा डाले जाते हैं। जो ग्रहणी है उसमें 3 जो एंजाइम है वो अग्नाशय द्वारा डाले जाते हैं। अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि अग्नाशय जो है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की ग्रंथि है, किस प्रकार की ग्लैंड है। तो अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्लैंड है एंड जो है ये जो है हार्मोन एंड एंजाइम दोनों का स्त्रवण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताओ जो कि मिश्रित ग्रंथि है एंड जो हार्मोन का भी जो स्त्रवण करती है एंड एंजाइम का भी स्त्रवण करती है, तो वो हो जाएगी अग्नाशय ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियास भी बोलते हैं, आपको पता हो तो, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एंजाइम्स की बात कर लेता हूँ। तो एंजाइम्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंजाइम है लाइपेज। तो आपने लाइपेज वहाँ पर भी देखा होगा ना, पेट में लाइपेज, तो वो कौन सा लाइपेज? वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है बताओ? अभी मैंने जस्ट बताया है गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है। क्या वसीय जो हमारी लिपिड वसा है उसको जो है वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है ना लाइपेज। तो ये क्या करेगा फिर? ये करेगा जो पायसीकृत वसा है ना हमारी, वहां पर आपने देखा होगा कि आमाशय में जो है भोजन का जो पाचन है वो आमाशय में किसका होता है? तो आमाशय क्या करता है? ना ही तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ओनली फॉर जो है पायसीकृत वसा का भी आंशिक पाचन करता है। अब वो जो पायसीकृत वसा है उसको वसीय अम्ल में जो कन्वर्ट करने वाला है वो है अग्नाशय का लाइपेज एंजाइम। याद हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद में सेकंड जो है अग्नाशय का एंजाइम वो है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है भाई? एमाइलेज जो है वह स्टार्च को, जो स्टार्च है उसको किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन या फिर एक और भी मान सकते हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है एमाइलेज। उसके बाद में अग्नाशय द्वारा जो अग्नाशय, तो देखिए अभी मैंने आप भी बताया कि ग्रहणी में अग्नाशय के द्वारा 3 एंजाइम डाले जाते हैं। तो उन 3 एंजाइम का नाम बताओ? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? जो पेप्टोन प्रोटीन होती है, जो पेप्टोन प्रोटीन, याद है कि नहीं? पेप्टोन, पेप्सिन, पेट, पेप्सिन, पेप्टोन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। जो पेप्टोन प्रोटीन होती है वो उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिनोजन करता है। ट्रिप्सिनोजन क्या है? अग्नाशय द्वारा जो एक जो है एंजाइम स्रावित होता है, कहाँ किस में जाता है? ग्रहणी। ग्रहणी में अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम का जो है वो डाले जाते हैं, वो 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन। याद हुआ? नेक्स्ट उसके बाद में इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्लैंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक डायग्राम यहाँ पर मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उसमें 99% जो है लाइपेज, एमाइलेज एंड जो है ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। एंड जो उसके कुछ भाग में अल्फा सेल, बीटा सेल एंड जो है गामा सेल होती है। जैसे कि अल्फा सेल को बोलते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल को इंसुलिन एंड गामा सेल को सोमेटोस्टेटिन एंड लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं भी होती है एंड कुछ एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं। तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मेरी ओर से कुछ कमी नहीं है, एक बार वीडियो को स्लो या फिर वापस से जो है उसको कंप्लीटली देखो। अब जो है
आपने ये 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, देखा, समझ में आया। अब मैं कंप्लीट को रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो, एयरफोन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि उससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे कि यहाँ पर मैं आपको एकदम स्लोली बताऊँगा, तो आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, तो कंप्लीटली ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन का एंजाइम कौन सा था, एंजाइम कौन सा था बताओ, टाइलिन एंजाइम। कौन सा था, टाइलिन एंजाइम। क्या करता है, जो स्टार्च एंड जो सेलुलोज होती है उसको डेक्स्ट्रिन यानी कि डाइसैकेराइड एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है, टाइलिन एंजाइम, भूलना मत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताओ, लार में लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, लार में पाया जाता है, ठीक है। याद हुआ या फिर नहीं हुआ। मुख गुहा में पाचन के पश्चात जो भोजन बचता है, जो लसा भोजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वही भोजन जब हमारे आमाशय में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और वही भोजन जब जो है आंत में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। तो जो है बोलस, काइम एंड काइल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से सुनो, पेट में जो एंजाइम होते हैं, पेट में मैंने एंजाइम बताया था आपको पेप्सिनोजन। कौन सा बताया था, पेप्सिनोजन। तो देखिए, जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, सबसे पहले तो जो है वो हाइड्रोक्लोराइड एंजाइम की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी अम्ल की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में वो क्या करता है, सिंपली प्रोटीन जो है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने वाला कौन है, पेप्सिनोजन। किस में होता है, पेट में होता है। पेप्टोन, प्रोटीन, पेट, हो गया याद। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम क्या करता है बताओ, रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, केसिन, याद आ गया। केसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में। किसमें, पैराकेसिनेट में। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित जो केसिन होती है उसको पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में जो एंजाइम मैंने आपको बताया था वो है लाइपेज। कौन सा है, अब लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेट में, गैस्ट्रिक, याद रख लेना, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम है पेट में, गैस्ट्रिक। या ये क्या करता है, ये जो हमारी वसा है, जो फैट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वसा कैसी होती है, ये वसा लिपिड के रूप में होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आमाशय में जो पाचन होता है वो HCl की उपस्थिति में होता है। उसमें आमाशय में ना ही तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ना ही उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। वो भी ओनली फॉर एक जो है आंशिक पाचन होता है। वो किसका होता है, वो होता है अपायसीकृत वसा का। किसका होता है, अपायसीकृत वसा का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है बताओ, जल्दी से बताओ, किस में होता है, मुझे नहीं पता, जल्दी से बताओ। ग्रहणी में होता है, ठीक है। यकृत अग्नाशय जो है वो ग्रहणी में पाचन होता है। यकृत अग्नाशय रस के द्वारा ग्रहणी में पाचन होता है। भोजन का माध्यम कैसे होता है बताओ, वहां पर जब जो है ग्रहणी में जो है पाचन होता है तो भोजन का माध्यम कैसा होता है, आमाशय में कौन सा होता है, अम्लीय, HCl की उपस्थिति में। लेकिन ग्रहणी में है वो क्षारीय माध्यम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो, अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम डाले जाते हैं, बताओ कौन कौन से डाले जाते हैं, जल्दी से बताओ। अभी मैंने उसको तो बताया, अग्नाशय द्वारा ग्रहणी में 3 एंजाइम डाले जाते हैं। और अग्नाशय कैसी ग्लैंड है, जल्दी से बताओ। अग्नाशय जो ग्लैंड है वो कैसी ग्लैंड है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है। ये क्या करती है, हार्मोन को भी प्लस एंजाइम दोनों को क्या करती है, दोनों का स्त्रवण करती है। दोनों का क्या करती है, स्त्रवण करती है। हार्मोन का भी करती है और एंजाइम्स का भी करती है। एंजाइम कौन कौन थे, एंजाइम थे लाइपेज था, एमाइलेज था एंड एक था लास्ट हमारा ट्रिप्सिनोजन। लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिनोजन। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में कर देता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कर देता है। एंड जो लास्ट है ट्रिप्सिनोजन, वो पेप्टोन को क्या कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है।
तो सिंपली आपको याद हो गया होगा। टाइलिंग जो एंजाइम है वो मुकवा में होता है, लाइसोजाइम एंजाइम लार में होता है, पेप्सिनोजन, रेनिन एंड लाइपोजाइम जो एंजाइम वो हमारे अग्नाशय में होते हैं। लाइपेज जो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन कहाँ पर होते हैं? अग्नाशय में होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो और भी आप इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर अदर पार्ट्स भी इसके अवेलेबल आपको जल्द ही हो जाएंगे।